और हम पर क़यामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। बेशक इमाम शाफई कहते हैं, जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अनज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। कि ऐ रसूलुल्लाह की अहले बैत, तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया, क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक के हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगू आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कद्र करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, हर बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया, बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा। अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दर्जे में रसूलुल्लाह है उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, के अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में शिफा के हवाले से लिखते हैं कि कोई अहले बैत को आता देखकर, हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मेरी औलाद को आता देखकर खड़ा न हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। यानी अहले बैत के मामले में इस कदर ताकीद है, वो आए तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं खड़े हुए तो तुम लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा और शागिर्द है, वो हदीस पाक अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की औलाद आया करे तो तुम उठ करके खड़े हो जाया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनको पीछे करके तुम आगे न जाना, उनको पीछे करके तुम आगे न जाना। जो मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को पीछे करके आगे जाएगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा, ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और उसका चेहरा सिया कर दिया जाएगा। हर जगह पे अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। आपसे पूछना चाहता हूँ, हत्ता कि जब आयत दुरूद नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। जब ये आयत दुरूद नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दुरूद कैसे पढ़े? तो मेरे आका ने फरमाया, मुझ पर मुजर्रद दुरूद न पढ़ा करो, मुझ पर अकेला दुरूद न पढ़ा करो। काफिर, या रसूल अल्लाह कैसे पढ़े? तो सरकार फरमाते हैं, ये न कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये न कहो, बल्कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। यानी जब मुझ पे दुरूद पढ़ना तो अकेले मत पढ़ना, सिर्फ मुझ पे मत पढ़ना, बल्कि मेरी आले बैत के साथ मिला के मुझ पे दुरूद पढ़ना, मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह अकबर। आप उठा करके देखें, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। हत्ता के ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो इब्ने हजर अस्कलानी अपनी इब्ने हजर मक्की
नकवी अपनी किताब में लिखते हैं वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा। इब्ने अजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं अल्लाहु अकबर कि जब नमाज रोजे हज ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था। ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये अपने बुजुर्गों के अक़वाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले बैत को हर जगह जो रखा सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं रखा, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात है, हुजूर ये जानते हैं कि कोई कितना भी बिगड़ेगा लेकिन मेरी अहले बैत सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहें देख रही थी सन 60 हिजरी का तूफान आएगा और 60 हिजरी के तूफान में दीन बदला जाएगा, सुन्नत रसूल बदली जाएगी, अदल इंसाफ का कानून बदला जाएगा, महरमात के साथ निकाह की तरकीबें बनेगी, सूद आम होगा, शराब एलानिया पी जाएगी। उस वक्त कुछ लोग मसलहत के तहत रुखसत पर अमल करते हुए घरों में बैठे होंगे, हालांकि उनका घरों में बैठना कोई जुर्म नहीं होगा क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत रुखसत की देती है, लेकिन जब सब बैठेंगे उस वक्त मेरे दीन के लिए जो उठेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे ही खानदान से, मेरी अहले बैत से होगा। उसके बाद आप देखें जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला किसी और खानदान से नहीं होगा, वो खानदान अहले बैत से होगा। जब दीन मुर्दा हो रहा होगा तो दीन को जिंदा करने वाला बगदाद में जो उठ के खड़ा होगा वो किसी और के खानदान का नहीं होगा, वो भी अहले बैत के खानदान का, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से याद करेगी। इसी तरीके से अल्लाहु अकबर 14 साल की उम्र में अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने वाला किसी और के खानदान का नहीं, मसूद सालार गाजी अहले बैत के खानदान का होगा। इसी तरीके से कुफ्रिस्तान के अंदर साबिर कलियर की शक्ल में दीन का परचम लहराने वाला अहले बैत के खानदान से होगा। दिल्ली में इनकलाब पैदा करने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खानदान अहले बैत से होगा। अल्लाहु अकबर, लाहौर की सरजमीन पर खुदा के दीन का मुहाफिज बन के खड़ा होने वाला दादा अली हुजवेरी अहले बैत के खानदान से होगा। इसी तरह क़यामत के करीब कोई खानदान दीन के लिए उठे ना उठे, आखिरी में जो मोहम्मद महदी की शक्ल में अल्लाहु अकबर दीन का हिमायती बन करके उठेगा अकेला तने तन्हा, वो भी खानदान नबूवत का चश्म चराग खानदान अहले बैत से होगा। तो अहले बैत की तालीम इसलिए दी गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के तरीके पर, उसी के नक्शे कदम पर चलता है। अब मुसलमानों, हमसे कहा गया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जब दिल में मोहब्बत किसी की भी पैदा हो, किसी की भी मोहब्बत किसी की भी पैदा होती है तो आदमी बोलने में उसकी नकल करता है, चलने में उसकी नकल करता है, किरदार में उसकी नकल करता है, खाने पीने में उसकी नकल करता है, गुफ्तार में उसकी नकल करता है। ये सब कुछ चीजें होती है रसूलुल्लाह मोहब्बत अहले बैत इसलिए हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि लोगों तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर दिन मेरी अहले बैत तुम्हारे दीन की हिफाजत करती नजर आ रही है। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम दीन के मुखालिफ नहीं जाओगे बल्कि तुम भी दीन के हिमायती बनोगे, तुम भी दीन के हामी बनोगे। लेकिन शोमिए किस्मत कि आज अहले बैत की मोहब्बत या रसूलुल्लाह की मोहब्बत या औलिया की मोहब्बत, इसका मफहूम ही लोगों ने बदल दिया। मोहब्बत अहले बैत का मतलब क्या? शरबत, खिचड़ा, न्याज, गर्मा गर्म रावजियों की नकल वाला, रसूमात वाला मुहर्रम। अब तो सुन्नियों वाला मुहर्रम बहुत सारे इलाकों में देखने के लिए
आंखें तरस रही हैं। और जुल्म और दहशतगर्दी का माहौल लोगों का ये है कि उलमा को बोलने की भी इजाजत नहीं, उलमा को बोलने की भी इजाजत नहीं। जो उलमा बोले, जो उलमा